नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर चल रहा था उसका है अभ्यास प्रश्नावली। पहला प्रश्न देखिए, राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास 3000 रुपये हों तो श्याम के पास कितने हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, राम का धन और बटे श्याम का धन इस प्रकार से आपको लिखना है। अनुपात में कितना भाई दे रखा है? 5:4। कितना दे रखा है? 5:4। अब राम का धन दे रखा है आपके पास कितना है? 3000 रुपये और बटे श्याम का धन बराबर 5:4। तो ये इधर गुणा कर देगा, ठीक है। तो 3000 और गुणे 4 और ये इधर कर देगा गुणा, तो ये जो गुणा है ये बटे में आ जाएगा, तो श्याम का धन आपका निकल आएगा। तो 5 छक्का 30 और 2 जीरो, 6 चौक 24, यानी 2400 रुपये जो है श्याम का धन हो जाएगा 2400 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 7581 को 5:7:8 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा 7581 को बांटना हमें है। किस में बांटना भैया है? ये 5:7:9 में 5:7:9 में अनुपात बांटना है और तीसरा निकालना। तो इनका योग कर लेते हैं। 7581 बटे योग करेंगे 7 5 12 9 21। और बाबू निकालना किसका है? तीसरे का, यानी 9वें का निकालना है, ठीक है। 9वें का निकालना है। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हुआ? 15, 3 पचे 15, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हुआ, 3 सत्ते 21। अब देखिए 7 से काट सकते हैं, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, कितना बचा यहाँ पर? 4, 7 छंग 42, 7 छंग 42, फिर 7 एकम 7। अब 361 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 छक 54 के 4, हासिल लगे 5, 9 तियाँ 27 और 5 27 5 32, यानी 3249। 3249 कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात है 5:2 है। तो इसमें कितना शराब और कितना पानी है? कितना शराब और कितना पानी है? कितना भैया मिश्रण है? 70 है। तो देखिए 70 ये हो गया और 5:2 का है, 5:2 का है। तो बाबू एक काम करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। तो 5 और 2 7 हो गया, 7 कन्ना 7, 7 दूसाम 70। अब पानी और उसका मिश्रण कर रहा है, तो 5 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? ये 50 और 2 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 20। तो 50 और 20 जो है अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 5:5 क्वेश्चन मार्क है, समानुपात 3:15 पचम 25। तो जो x का मान आएगा वो 25 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 10 तथा 2 का तृतीय समानुपाती क्या होगा? 10 तथा 2 का a² बटे b। तो a इसमें क्या बाबू है? 2 और b क्या है इसमें? 10। तो भैया 2 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 10, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और बटे 10, यानी एक स्थान बाद पॉइंट रख देंगे तो 0.4 होगा इसका तृतीय अनुपाती। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 3 संख्याओं का योग 1800 है, वे 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2
अनुपात 3 अनुपात 4, इनका जो योग है वो 1800 है। तो देखिए पहले को मान लेते हैं 2x और फिर 3x और 4x बराबर किसके हैं 1800। जोड़िए 3 2 5 4 9x हो गया। कितना हो गया 9x। अब 1800 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, इन जो x का मान आया 2, तो पहले का भैया है 2, तो 2 गुणे 200 और दूसरे का कितना है 3, तो 3 गुणे 200 फिर 4 गुणे 200, तो भैया इनका जो आएगा वो कितना आएगा 400 और 600 और 800। ठीक है, तो 4 6 8 कौन सा है देखिए 4 6 800, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए 4 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है a गुणे बी अंडर रूट, यानी 4 गुणे 6 सॉरी 4 गुणे 16 अंडर रूट, तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा और 16 का कितना होगा 4, तो 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका भैया, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए 5 अनुपात 2 अनुपात 5 समानुपात 8 और अनुपात क्वेश्चन मार्क, 2 अनुपात 5 समानुपात 8 और क्वेश्चन मार्क। फार्मूला बता चुके हैं बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, तो इसकी गुणा होगी और इसकी गुणा होगी, तो 5 गुणे 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा बटे में 2, 2 चक्कू 8 4 पंचे 20, तो जो क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा वो 20 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए 10 अनुपात 13 समानुपात x और अनुपात 26, तो x का मान बताइए। 10 अनुपात 13 समानुपात कितना है भैया x और अनुपात 26, x का मान बताना है, तो बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, तो 13 गुणे x 10 गुणे 26, 13 दूनी 26 और 10 दूना 20, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, एक बिल्कुल सही सॉरी 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए 18 और 72 के मध्यानुपाती राशि है, तो a गुणे बी अंडर रूट ये फार्मूला होता है 18 गुणे 72, 18 गुणे 72, तो भैया इसकी जब गुणा करोगे कितना आएगा 1296। ये किसका वर्गमूल है, वर्गमूल का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो मिल जाएगा। किसका है 36 का है, तो भैया ऑप्शन नंबर कौन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका आपका एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए 15 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए दूध और पानी का अनुपात होगा। तो बाबू एक बात बताओ, कितना है 35 लीटर है, तो 35 लीटर है, इनका योग कितना हुआ 4:5 का योग हुआ 4:1 का योग हुआ 5, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब पानी कितना इसमें है 7 लीटर है, पानी 7 लीटर, अब इसमें 7 लीटर और हमने मिला दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 14 लीटर हो गया, ठीक है 14 लीटर इसमें हो गया। अब देखिए दूध कितना है इसमें 28 लीटर, 35 से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 28 लीटर। तो ऑप्शन नंबर, अब हाँ इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 28:14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें जो है चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक आदमी 39 दिन में 45 रुपये कमाता है तो वह 65 दिनों में कितना कमाएगा। भैया एक आदमी जो है वो, ठीक है, तो 65 दिन में 12 कहता है, देखिए वो आदमी कितने कमाता है 45 रुपये और गुणे 65 बटे 39,
13 पचे 65, 13 तियाँ 39 और 15 तियाँ 45, 15 पचे 75 रुपये वो कमाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि इसकी मासिक आय 1400 रुपये हो तो वो कितने रुपए बचाता है? तो भैया वो 7 और 6 जो है वो आय जो है 7 अनुपात में है और व्यय 6 में है। तो कितना कमाया? x रुपये कमाया उसने। कितने कमाया? x रुपये। अब देखिए 7x जो है वो व्यय करता है, तो 7 दूनी 14 यानी 200 रुपये कमाता है। 200 रुपये कमाता है। नंबर इसका कौन सही होगा? एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, ए बी 7:9 है, बी सी 6:8 है, तो ए सी का मान बताइए। तो भैया ए सी का मान बताना है तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी ये दे रखा है। अब देखिए ये है 7 और ये है 9, ये है 6 और ये है 8। अब इसमें कॉमन बी है। कॉमन क्या इसमें बाबू है? बी है। तो एक काम करें, इसको अगर 6 से गुणा कर दें और इसको अगर 9 से गुणा कर दें तो बी का मान बराबर हो जाएगा। तो 7 छंग 42 और 9 सती 63, नहीं सॉरी 9 छाक 54, 9 छाक 54 और 9 छाक 54, 8 नवा 72। इन बातों को ध्यान में रखना है वरना बनाने में बहुत कठिन होगा। अब देखिए जो ए का है अनुपात वो कितना है? 42 और बी का अनुपात कितना है भैया? 54, क्योंकि ये कॉमन मिल सकते हैं। और सी का अनुपात कितना है? 72 अनुपात है। कितना है? 72 अनुपात है। हमें निकालना काहे का था? ए और सी का। किसका निकालना था बाबू? ए और सी का अनुपात निकालना था। तो अब ए का कितना है? 42 और ये कितना है? 72। काट सकते हैं 21 और 36 दूना 72। फिर काट सकते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 कन्ना 3, 3 दूनी 6 यानी 7:12। 7:12 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती। 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती। तो वही फार्मूला होगा a गुणे बी अंडर रूट। 9 गुणे 16 का अंडर रूट, इसका कितना होगा? 3, ये होगा 4, तो 4 तियाँ 12। तो मध्य अनुपाती कितना इसका होगा? 12। ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 5, 25, 16 का विलोमा अनुपाती। विलोमा अनुपाती का बाबू होता है जानते हो क्या? अपोजिट, यानी 1/5 कामा 1/5 कामा 1/25 अनुपात 1/16 ये होगा। तो देखिए 5 कामा 25 कामा 16 का LCM यानी लासा क्या होगा? इनका लासा होगा 400। क्या होगा? 400 लासा होगा। अब भैया 400 गुणे 1/5 और 400 गुणे 1/25 और 416 1/16 करते हैं तो 5 अट्ठे 40, 80 हो गया। 80 हो गया। 4 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, सॉरी 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और ये आया 25। इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 55, 25, 5 अट्ठे 40, 16 पंचे 80। अब इनका अनुपात निकालना है तो 80 अनुपात 16:25। 80 अनुपात 16:25 कौन सा होगा? 80 अनुपात 16:25 ऑप्शन नंबर जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 3900 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। जब ए को 3 रुपये मिलते हैं, बी को 2 रुपये, जब बी को 5 रुपये मिलते हैं, सी को 7 रुपये मिलते हैं, तो सी को कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो सी को कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो देखिए
A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। 3:2, 5:7 ये है। अब इसमें भी देखिए वही सिस्टम बन गया। तो क्या करेंगे, इनको जो है हमें A, B और C का अनुपात निकाल लेना है। तो वही करेंगे जो पहले करते आए हैं, इसको 5 से गुणा करेंगे और इसको 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि B जो है कॉमन मिल सकते हैं कब, जब समान पद होंगे तब। तो 2 3 पच्चे 15 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। तो देखिए भैया A और B और C का जो अनुपात मिला वो कितना मिला, 15, 10 और 14, ठीक है। कितना मिला, 14। अब इनका योग कर लेते हैं। तो 15 + 10 और + 14, इनका योग कितना आया, 39। बांटना किसमें है, 3900 में बटे 39 कैंसिल कर देंगे। 39 से कम 3900 रुपये। अब हमें निकालना किसका है, हमें भैया निकालना किसका है, इसमें C का निकालना है, ठीक है। तो C का निकालना है तो C को 14 से गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 14 यानी बराबर 1400 रुपये C को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, 4, 8, 12 का विलोमा अनुपाती क्या होगा। विलोमा अनुपाती अपोजिट वही प्रश्न है, 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 24। एलसीएम जो है कितना आएगा, 24 आएगा एलसीएम। तो 1/4 गुणे 24, 1/8 गुणे 24, 1/12 गुणे 24, 4 छंग 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24। तो 6:3:2, 6:3:2 ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 6:3:2 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। 9/4 सब में x लगा देंगे और सब में 7 जोड़ देंगे, ठीक है। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, तब इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। तो 3 9 27x और 3 9 27x और 3 सत्ते 21 बराबर 5 चक्कू 20x और 5 सत्ते 35। अब देखिए पक्षांतर कर लेंगे। 20x बराबर 35 माइनस 21, यहाँ पर कितना बचेगा 7x और यहाँ पर कितना बचेगा 4, ये बचा और यहाँ पर बचा 1। 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आया बाबू, 2 आया। अनुपात कितना था, 9 और 4। तो 9 गुणे 2 बराबर 18 और 4 गुणे 2 बराबर 8। तो 18 अनुपात संख्याएं होगी 18 और 8, संख्याएं होंगी 18 और 8। ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, ए तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि हो जाने पर यह 25:41 हो जाता है। वृद्धि से पहले ए तथा बी के मासिक वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए। मासिक वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 3x में जो है 160 जोड़िए और 5x में भी 160 जोड़ देते हैं। अब इनका अनुपात 25:41 हो जाता है। तिरछी गुणा करिए। तो 3 × 3, 3 चक्कू 12x प्लस 0, 16 × 16 के 6, 16 चक्कू 64 और 1 65 बराबर 25 पंचे 125x प्लस 0, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8, 32 8 40। पक्षांतर करिए। 123 माइनस 125x बराबर 4000
माइनस 6560। यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, माइनस के 2x। अब यहाँ पर 0 0 6 और 5 और 2, काहे के माइनस के, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, भाग करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 0 0। यानी जो है, अब ए की बात कर रहा था तो ए का जो था वो भैया ए का अनुपात का 3 अनुपात था। ए का अनुपात जो है इनका अंतर बता रहा है ना, तो अंतर बता रहा है तो 5x माइनस 2x बराबर 5x माइनस 3x बराबर 2x, तो ये x की वैल्यू आई। अब 2 से क्या करेंगे, इसे 1280 को गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 8 16 और 12 दूनी 24 1 25, यानी 2560 रुपये आएगा। एक आवेदन जो पहले था 2560, ऑप्शन नंबर जो है एक बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, यदि x y बराबर 5:2 हैं तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y बराबर होंगे। तो x अनुपात y बराबर 5:2 दिया है। 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y, ठीक है, 2y। अब देखिए 8 गुणे तो y का x का जो अनुपात है वो कितना भैया इसमें है 5, तो ये 5 और प्लस 9 गुणे 2 अनुपात 8 गुणे 5 और प्लस 2 गुणे 2, 8 पंचे 40 और प्लस 9 दूनी 18 अनुपात 8 पंचे 40, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 18 और 40 कितने होते हैं 58 और बटे 44 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 29 अनुपात 22। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, तो बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x, इनका योग कितना है 420, जोड़ लेते हैं तो 7x बराबर 420, 7 छंग 42, यानी x का जो मान आया वो 60 आया। भैया बड़ी संख्या क्या है 4, तो 60 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, यानी बड़ी संख्या जो है 240 होगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके 22 प्रश्न थे, हमने पढ़ाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिए, और सभी से एक ही विनती है, वीडियो को शेयर अंत में जरूर करिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।